नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका मेरे एसएस कॉमर्स एंड साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को रेगुलरली कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है। और पार्टनरशिप में आज हम ये देखेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनता है और पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ों को हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इधर उधर की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से सीधे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे। देखिए, इस फॉर्मेट को देखने से पहले आप फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाया जाता है। तो देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले सबसे पहले जो है हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जिस तरीके से पीएल बनता है उसी तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन रहता है क्वेश्चन में, हम इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले जो है पीएल एप्रोप्रिएशन के इस साइड ये इसका डेबिट साइड है और ये इसका डेबिट साइड है और ये इसका क्रेडिट साइड है। तो अगर डेबिट और क्रेडिट साइड को देखा जाए तो क्या क्या इस पर शो करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आता है बाय नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट दिया होगा उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। यानी कि मैंने साफ साफ बताया आपसे कि नेट प्रॉफिट जो भी होगा वो यहाँ पे शो किया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आना है तो वो क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि जब पार्टनर्स अपने कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ए और बी, मान लीजिए दो पार्टनर्स थे, उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया तो वो विड्रॉ किया हुआ अमाउंट जो है आपका वो यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर शो करके टोटल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये तो मैंने आपको क्रेडिट साइड का बता दिया। डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या, टू सैलरी आएगा। सैलरी में सबसे पहले ए और बी, अगर इन दोनों को दो तरह से सैलरी दी जाती है, यानी कि दो तरह का कहने का मतलब है या तो उसको पर मंथ दिया जा रहा होगा सैलरी, या तो आप उसको एनुअल सैलरी दे रहे होंगे। पर मंथ में क्या होता है कि मान लीजिए 500 रुपए पर मंथ आप दे रहे हैं, तो यानी इसका मल्टीपल आप 12 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6000 अराउंड में चला जाएगा। इसके अलावा एनुअल में क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन में कह देगा कि इसको जो है वार्षिकी 6000 रुपए ए को दिया जा रहा है और बी को 5000 रुपए वार्षिक सैलरी दी जा रही है। तो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, क्वेश्चन में गिवन होगा ये सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब इसका टोटल निकल आएगा तो यहाँ पर हम शो कर देंगे। अब क्या चीज दिखाया जाएगा, यहाँ पे दूसरी चीज दिखाई जाती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जिस तरह से पार्टनर्स जो होते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कुछ उसके बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी उनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा तो हम ए और बी का, मान लीजिए ए और बी को मिला तो दोनों के इंटरेस्ट को यहाँ पे शो करेंगे और शो करने के बाद यहाँ पे हम डेबिट में दिखा देंगे। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, यानी कि इसमें और क्या चीज हो सकती है, तो यहाँ पे कमीशन दिखाया जाता है और रिजर्व दिखाया जाता है। कमीशन दो तरह का होता है यहाँ पे, यानी कि कमीशन जो दिखाएंगे मैनेजर कमीशन, यानी कि मैनेजर कमीशन को दिखाएंगे। और मैनेजर कमीशन दो टाइप से निकलता है, आपको मालूम है। एक होता है बिफोर, यानी कि बिफोर प्रॉफिट लेने से पहले का कमीशन, और एक आफ्टर, यानी प्रॉफिट लेने के बाद का कमीशन। ये दो तरह का कमीशन होता है और दोनों कमीशनों को निकाल करके, यानी कि जो भी कमीशन उसमें दिया होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, उस चीज को हम यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज करेंगे, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो अब हमारे पास इसमें और क्या चीज दिखाया जा सकता है, यहाँ पर हम रिजर्व को दिखाएंगे। यानी कि रिजर्व का मतलब अगर क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है तो उस रिजर्व को यहाँ पर हम शो करेंगे, अदरवाइज शो नहीं करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरफ का डेबिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो माइनस करने पर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट को हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं, रेशियो नहीं गिवन है तो हमने आपको बताया था कि डेट जब अब्सेंट होगी तो आप क्या करेंगे, 1:1 में या इक्वल रेशियो में आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट यहाँ पे आएगा तो पीएल नाम से ए और बी में दोनों तरफ दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखा देंगे।
और ये दोनों ही चीज निकलने के बाद हम कहाँ पे शो करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पार्टनर्स कैपिटल यानी फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, और करेंट कैपिटल। तो यहाँ पर हम जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको हम सीधे सीधे वहीं पे ले जाते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे तो प्रॉफिट आया तो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर लॉस आता है तो उसको भी उसी तरह, कभी कभी क्वेश्चनों में लॉस भी आ जाता है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए, इस स्टार को बना लीजिए कि कभी कभी जब लॉस आता है तो यहीं पर क्रेडिट साइड में बट जाता है, और उसको बांटने के बाद यहाँ पर हम शो कर देते हैं, यानी कि अगर लॉस आएगा क्वेश्चन में तो ये क्रेडिट साइड में बटेगा, और प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये एक पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट मैंने बता दिया। अब आपको मैं इसके कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो एक मैं सिंपल ही ऐसे ही एक क्वेश्चन ले रहा हूँ अपनी तरफ से, यानी कि एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा इसको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, और इन दोनों की कैपिटल जो है, इन दोनों का रेशियो सबसे पहले मान लीजिए कि रेशियो दे रखा है 3:2, यानी 3:2 दे रखा है क्वेश्चन में। दूसरी तरफ दे रखा है कि ए की कैपिटल जो है वो कितनी है, 10,000 रुपए है, और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 20,000 रुपया है, यानी कि दोनों की कैपिटल हो गई है, यानी कि दोनों की कैपिटल गिवन है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी बोथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है वो 5% के रेट से दिया जा रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज कही जा रही है कि ए की जो सैलरी है, ए को सैलरी दिया जा रहा है 6,000 रुपीज, और बी को जो सैलरी दी जा रही है वो 5,000 रुपीज दी जा रही है। और क्वेश्चन में और क्या गिवन है, और देखते हैं क्या क्या चीजें ले सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी बात होगी। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि ए जो विड्रॉ कर रहा है, ए यानी कि विड्रॉ जो कर रहा है अमाउंट, वो विड्रॉ कर रहा है कितना, 4,000, और बी जो क्वेश्चन में विड्रॉ कर रहा है वो 2,000, और इन दोनों पे ही इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दी जा रही है वो दिया जा रहा है 2%, ठीक है, 2% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जा रहा है। इसके अलावा और क्या चीज हो सकता है इसमें, इस क्वेश्चन में, और इसमें हम एक चीज दिखा रहे हैं कि बाय जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, जो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 20,000 रुपए है, या मैं मान लूं कि 40,000 रुपए है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो 40,000 रुपए है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ कि किस तरीके से इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन को हम बनाएंगे, और पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाने से पहले क्वेश्चन को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, सीधी सीधी बात है कि ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, ए की कैपिटल 10,000 है और बी की कैपिटल 20,000 रुपए है। इसके अलावा उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5%, और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि दोनों को जो सैलरी दी जाएगी वो सैलरी दी जाएगी, दोनों को सैलरी दी जाएगी, ए को दी जाएगी 6,000 रुपए सैलरी और बी को दी जाएगी 5,000 सैलरी। इसके अलावा ए और बी दोनों जो है 4,000 और 2,000 विड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2% है, और क्या है, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 40,000 है। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो बनाऊंगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन को मैं क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को मैं यहाँ पे बनाऊंगा। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि क्या चीज मेरे सामने है गिवन है और क्या चीज मेरे सामने नहीं गिवन है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे सामने है प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो मेरे पास कितना है ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है 40,000। तो मैंने यहाँ पे 40,000 रुपए आपको सामने दिखा दिया। दूसरी तरफ मैं अब यहाँ लिखा रखा है कि दोनों जो विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग कर रहे हैं, वो कितना 4,000 और 2,000। तो मैं 4,000 और 2,000 पे मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालूंगा 2% से, यानी कि 2% से। तो 4,000 पे मैं अगर 2% निकालता हूँ तो 2% निकालने का मतलब ये हो गया कि 80 रुपए एक का आएगा, और 2,000 पे मैं फिर निकालूंगा 2%। तो सीधी सी बात है यहाँ पे 40 रुपए एक का आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी 80 और 40, यानी दोनों को 120 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिला। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हमारा जो आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्या आएगा, सैलरी आएगी। सैलरी कितनी है, 6,000 और 5,000 क्वेश्चन में गिवन है।
तो 6000 और 5000 सबसे पहले मैं यहाँ सैलरी दिखा दूं। टू सैलरी ए और बी, दोनों की सैलरी कितनी है, ए को मिल रहा है 6000 और बी को मिल रहा है 5000, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 11000 रुपया मेरा आ गया टोटल। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 5% निकालूंगा तो ए को मैं दूंगा कितना, 10,000 पे मैंने सीधा सीधा 5% यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। और जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाला तो इसका आया 500 रुपए। और अब मैं बी का भी निकालूंगा, तो यहाँ बी का कितना है, 20,000 है, तो 20,000 का मैं 5% अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 1,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो अब दोनों चीजों को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, टू यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों को मैं शो करूंगा तो एक का आएगा कितना, एक का आएगा 500 रुपए और दूसरे का आएगा 1,000 रुपया, और टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्वेश्चन में, नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चीजों को माइनस कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे चीजें जो हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या क्या आ रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज है वो आ रहा है कितना, 40,120 रुपया, ये आपका अमाउंट निकल के आ रहा है। और दूसरी तरफ भी 40,120 रुपए निकलेंगे, क्योंकि इस तरफ उतना अमाउंट है नहीं डेबिट साइड। अब मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट को माइनस कर दूंगा। जब ये 40,120 रुपए में से मैं कितना माइनस कर दूं, 40,120 और में से कहता है 12,500 रुपए, 12,500 रुपए को मैं माइनस करूंगा तो यहाँ कितना बचा, 20, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ फिर 10 यानी 9 में से 2 गया 7। ठीक है, और यहाँ कितना बचा मेरे पास, यहाँ बचा 3, 3 में से गया 2, 27,620 रुपया मेरे पास बच रहा है। कितना, 27। एक बार फिर से 0 0 0, एक बार फिर से आप माइनस करें, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 40,120 और 12,500 माइनस 0, 20, 11 में से 5 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27,620 रुपए ये अमाउंट मेरा आ रहा है। ठीक, इस अमाउंट को मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट को मैं, सीधी सी बात है कि इनका रेशियो यहाँ पे गिवन है 3:2, उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगा। यानी कि मैं प्रॉफिट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3:2 में। तो यहाँ पे देखिए 27,000 कितना है, 620 रुपए है, इसको मैं 3:5 यानी 5 से इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं टोटल, तो 27,620 को 5 से मैं भाग दूं तो 25 का 5। ठीक है, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो गया 0, 25 का 5 यानी 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच कितना रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 2 और 5 को 20, 5,524 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो 5,524 का मल्टीपल काटने पर कितना आ रहा है, 5,524 रुपए। इसका मल्टीपल 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 16,500 रुपए ये होगा, और 24 दूना 48, 72 यानी 16,572 रुपया ए का निकलेगा। किसका निकलेगा, ए को हम यहाँ पे प्रॉफिट देंगे। कितना देंगे प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को ए को कितना देंगे, 16,572 रुपया। ठीक है, अब बाकी जो बच गया क्या, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 10 यानी 11,048 रुपया। यानी कि यहाँ पे जो बी को मिलेगा कितना, 11,048 रुपए इसमें बी को मिलेगा। यानी कि ये टोटल प्रॉफिट हम यहाँ पे शो कर देंगे 27,620 रुपया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने देखा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन हैं जैसे DK गोयल वगैरह की और भी बुक्स के, उन सारे बुक्सों के धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को आपके सामने समझ प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू।